सब मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। हम प्रेयर करके शुरू करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों पे आ रहे हैं। आप हमसे बात कीजिएगा। आपकी सानिध्य और आपकी कृपा से हमको ओढ़ लीजिएगा। जो वचन आप हमसे बोलना चाहते हैं, आप अभी हमसे बोलिएगा, ताकि उससे हम अपने आप को शुद्ध करें और हम अपने आप को आपके निकट तक पहुंचने के लिए आप हमारे निकट आने के लिए एक रास्ता के लिए आप उसको आशीषित कीजिएगा। ये वचन आप आशीषित कीजिएगा और ये वचन हमेशा की तरह अच्छा मिट्टी पर गिरे और 100 गुना फल दे। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। एक बार और हम धन्यवाद बोल रहे हैं कि आपने बात बोलने के लिए हम सब से आपने कृपा किया। शुक्रिया प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। अभी मैं कुछ दिन पहले सुनील पास्टर एक मैसेज ले रहे थे, तो उस मैसेज में सुनील पास्टर फास्टिंग के बारे में बोला। जब फास्टिंग हो रहा है तो हमारे शरीर में क्या क्या होगा। तो मेरा मन में भी यही था कि हम 2 हफ्ते पहले जूनी पास्टर हम सब से जब वचन ले रहे थे, तब इक्लेसिया का डॉक्ट्रिन्स के बारे में, यानी कि इक्लेसिया में फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स जो हम सब विश्वास करते हैं, उसके बारे में बोलने के लिए बाइबल में एक जगह पर क्लियरली लिखा है फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है। लेकिन जब उसके अनुसार में भी हमारे इक्लेसिया में जो जो हम विश्वास करते हैं, जो जो हम करते आते हैं, उसके बारे में बोलने का मेरे मन में आया। और मैं पिछला हफ्ता ट्रिनिटी के बारे में बोला, तृत्व के बारे में, लेकिन वो उस फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स में नहीं है वचन का, लेकिन हमारे इक्लेसिया उसमें विश्वास करती है। जो लिखा है बाइबल में वो जूनी पास्टर लेंगे, तो मैंने सोचा कि जो नहीं लिखा, उस भाग में नहीं लिखा, वो सब में बोलने की कोशिश करूंगा। तो पिछला हफ्ता हम तृत्व के बारे में प्रभु की कृपा से हम सुने थे कि पुराने नियम में भी एक से अधिक थे। पवित्र आत्मा थी पुराने नियम भी, पुत्र था पुराने नियम भी, यहोवा था। और नया नियम में हम मसीहियों के बीच में भी पुत्र, पवित्र आत्मा और पिता है। तो हम ये देखे थे। आज मैं एक वचन का एक अर्थ, जो वचन में हम पढ़ने वाले हैं, वो वचन है 1 कोरिन्थियन 9:27। 1 कोरिन्थियंस 9:27। कोई मुझे मदद करे पढ़ के। 1 कोरिन्थियन 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति में से निकम्मा ठहरूं। शुक्रिया ब्रदर। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। इस वचन को बहुत अर्थ है, और उस अर्थ को पढ़ना है तो उसका ऊपर 1 या 2 अध्याय पढ़िएगा, उसका नीचे 1 या 2 अध्याय पढ़िएगा। पूरा बोलता है कैसे अपने शरीर को वो वश में लाया। उसी में एक बात बोलना है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो फास्टिंग के बारे में है। अपना देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वो वश में लाने के लिए हमारे एक्लेसिया में बहुत पहले से ही उपवास लेते हैं। उर्दू में सोम बोलते हैं, अरबी में भी सोम बोलते हैं, तो हिब्रू में भी सोम ही बोलते हैं। तो ये फास्टिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा है कि अगले आधा घंटा में जितना जल्दी हो सके फास्टिंग के बारे में बोलने के लिए आशा करता हूँ। तो देखिएगा, पुराने नियम में जब फास्टिंग के बारे में बोलते हैं तो सोम नामक एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। वही सोम जो अरबी और उर्दू में बोलते हैं सोम। तो अभी क्या हुआ, सोम का मतलब उपवास लेना नहीं है। सोम का मतलब मुंह को कवर करना या बंद करना। अपना मुंह को बंद करने के लिए, बंद करने की बात है सोम। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरी पुस्तक में मेरे जानकारी के अनुसार ज्यादा होगा, बस
3 जगह पर अविश्वासी लोग सोम लेते हैं, उपवास लेते हैं। तो एक योना के बारे में हम सब तो जानते हैं। वो निनवे में गया और बोल रहा है कि आप सब सोम लेना है। हाँ, तो वो है। तो उसके बारे में आप सबको जानते हैं। तो उन लोगों ने उपवास लिया और प्रभु ने उनको उसको उद्धार कर दिया। लेकिन जहां जहां वो पुराने नियम में सोम का इस्तेमाल किया गया है, वो हमेशा यहूदियों के बारे में ही उपयोग किया गया है। बस यहाँ एक जगह पर, निनवे की जगह पर, जहां वे लोग पानी भी नहीं पीते, कुछ खाना भी नहीं खाते, 3 दिन के लिए पूरी तरह अपने मुंह को बंद करके रखते हैं, उसको कवर योर माउथ बोलते हैं, ढकना, मुंह को ढक के रखते हैं, तो उसको प्रभु सोम बोलते हैं। दूसरे बारे में कहा इस्तेमाल किया है कि जब दानियल को गुहा में डाल दिया गया, तब राजा कुछ खाता नहीं है उस रात को, वो उपवास में रहता है। इंग्लिश में फास्ट लिखा है, लेकिन हिब्रू में देखेंगे तो वहां इस्तेमाल किया गया वक्त है कि राजा भूखा रहा लिखा है। वही नया नियम में आएंगे तो देखिएगा, वहां पूरी जगह पर फास्टिंग को लिखा है, ग्रीक में एस्टोस बोल के, यानी ग्रीक में जो नेस्टिनो बोल के एक वाक्य है, जहां जहां उपवास करते हैं वहां नेस्टिनो 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 बोलते हैं। सिर्फ एक ही जगह पर अविश्वासी उपवास करते हैं। कहा, एक नाव में जब पौलुस प्रयाण कर रहा था रोम के वहां, तो नाव एक तूफान में फंस जाती है और सब लोग सोचते हैं कि वे मर जाएंगे। तो मर जाने के टाइम में लोग कुछ खाते नहीं। तो पौलुस बोल रहा है, तो आप सब 14 दिन के लिए कुछ खाए नहीं, आप इतने दिन उपवास रहे बोल के लिखा है। लेकिन ग्रीक में जाके पढ़ेंगे तो वहां उपवास नहीं, आप इतने दिन कुछ खाए नहीं लिखा है, आप इतने दिन भूखे रहे हैं लिखा है। तो देखिएगा, जब प्रभु देख रहा है तो कुछ लोग जो प्रभु के ऊपर देखकर, प्रभु के चेहरे में देखकर, निनवे के लोग प्रभु के चेहरे में देखा, प्रभु का चेहरा को देखा और यहोवा से बोला, हमको माफ करना, आप हमको आशीष करना, उसको उपवास बोलते हैं। प्रभु का जन यहूदी लोग जब भी प्रभु का चेहरा देखकर उपवास लेते हैं तो उसको उपवास बोलते हैं। लेकिन जब अविश्वासी लोग उपवास कर रहे हैं, उस नाव में जो लोग हैं वो तो अपने देवी देवताओं को मन में सोचकर वो कुछ नहीं खाए, तो प्रभु उसको उपवास नहीं बोलता। तो बस मैं उपवास के स्टार्टिंग में ही यही बोलना चाहता हूं, अगर हम बिना कुछ खाए रहे और प्रभु की चेहरा ना देखे, तो प्रभु के वचन में कभी भी उसको सोम नहीं बोले, कभी भी उसको उपवास ग्रीक में नेस्नो नहीं बोले। तो बस उपवास का नंबर 1 है प्रभु का चेहरा देखना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के लिए उपवास करना हमारे शरीर में थोड़ा वजन कम करने के लिए न खाएंगे तो प्रभु उसको उपवास नहीं बोलते। तो वो मन में ध्यान करके रखिएगा। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत अंतर आता है, बहुत अंतर आता है, बहुत गुण आते हैं। तो बहुत तरह के उपवास भी है। हमें वो बाहर से के लोग बोलते हैं कि दिन में 16 घंटे नहीं खाते, या एक दिन खाते, एक दिन नहीं खाते, या हफ्ते में 5 दिन खाते हैं, 2 दिन नहीं खाते। कुछ लोग हफ्ते में 6 दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते। कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ जूस पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ चाय पीते हैं, कुछ लोग पार्शियली खाते हैं, यानी कि 16 घंटे नहीं खाते, बाकी के घंटे 8 घंटे खाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि दानियल की तरह मैं कुछ चीजें नहीं खाऊंगा, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। कुछ लोग मच्छी और मांस नहीं खाते उपवास के टाइम में, ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो ऐसा अनेक तरह के उपवास है, लेकिन मैं वो सब कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं वचन से ही बोलना चाहता हूँ। वो आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी जब हम फास्टिंग लेते हैं तो सिर्फ एक बात याद करके रखिएगा, मैंने 2 बार मेरे जिंदगी में 21 डे फास्टिंग पूरा लिया, यानी कि बिना आहार खाए। तो 2018 में लास्ट टाइम था, उससे पहले मुझे उतना याद नहीं मैं जूस पिया या नहीं। मुझे लगता है कि 3-4 दिन जूस पिया, बाकी सब पानी में ही था।
2018 में 21 डेज में पूरा सिर्फ पानी पी के ही उपवास किया। मैं प्रभु से पूछना चाहता था कि मैं अगला कहाँ जाऊं, किस शहर जाऊं, किस जगह जाऊं पूछने के लिए। तो उस 21 डेज में क्या हुआ, और जो मैं इंटरनेट से भी देखा वो बोलना चाहता हूँ। पहले 1 2 3 दिन बहुत मुश्किल होगी। सब सुन सकते हैं तो सुनिएगा। पहले 1 2 3 दिन, 1 दिन 2 दिन मुश्किल होती है, क्यों? मेरे हिसाब से प्रदीप भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं गलती से। हम लोग 10 सेकंड के लिए वेट करेंगे और उसके बाद अगर ज्वाइन करते तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसी के अंदर फिर हम लोग प्रार्थना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बस 10 सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। हम देख सकते हैं वो आप आ गए हैं। तो प्रदीप भी ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। तो मालूम नहीं कब कट गया। बस मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैंने फास्टिंग लिया 2018 में 21 डेज सिर्फ पानी पी के उपवास लिया था, तो उस टाइम में पहले 1 दिन 2 दिन तो हमेशा ऐसे ही है। जब हम उपवास शुरू करते हैं, हम सब जानते ही है। तो उस टाइम में हम जब प्रभु के ऐसा कर रहे हैं, उस टाइम में हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 2 दिन के दौरान ही जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है, हम कुछ खाते नहीं, जब हमारे शरीर में रहने वाला प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैट, वो सब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अगला 3 दिन से 7 दिन तक, यानी कि पहला हफ्ता का बाकी दिन, उस टाइम में हमको उतना भूख नहीं लगता। देखिएगा, मैं बहुत पानी पिया, बहुत पानी। एक दिन में 4 लीटर 5 लीटर तो पानी ही मैं पीता रहा। जब भी भूख लगी तो मैं पानी पीता था। तो ऐसा बहुत पानी पिया। तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये 3 दिन के बाद मुझे थकावट कम हो जाती है, भूख नहीं मिलता, भूख कम हो जाती है, थकावट कम हो जाती है, और अपने आप कुछ बल मिलता है। हमको उतना चिंता नहीं होता, मन में कुछ चिंता होती है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। इस टाइम में मेरा फैट जो है, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ऐसे जो फैट जो में हमारे शरीर में है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम में कभी कभी कोल्ड ऐसा आया था, मुझे कोल्ड आया था, खांसी, जुकाम, ऐसा आया था। लेकिन और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और हमारा मोशंस, बाथरूम भी नहीं जाता क्योंकि कुछ खाते नहीं है। 1 2 दिन जाए तो फिर एक हफ्ते में एक बार, या वो भी नहीं था, उसके बाद बाथरूम जाना, वो सब कम हो गया। इस बीच में क्या है, हमारा शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो विष के पदार्थ है, वो सब निकल जाता है, क्योंकि वो विष के पदार्थ फैट में जाकर रहता है। और जब फैट निकाल दिया जाता है तो वो विष के पदार्थ हमारे खून में आ जाती है, और जब हम टॉयलेट जाते हैं हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पहला हफ्ता ऐसा खत्म हो गया। 1 2 3 दिन भूख रहेगा, उसके बाद भूख कम होगी, थकावट कम होगी, सिर दर्द कम होगी, गैस का प्रॉब्लम कम होगी, सब कुछ कम होगा, हम नॉर्मल रहेंगे। हमारे शरीर में जो फैट है, जो सालों से संभाल के रखे हैं, वो सब निकलना शुरू करता है। पहले हफ्ते के बाद, 8वें दिन के बाद, हमारा मन तो पूरा क्लियर हो जाता है। हम में कुछ शक्ति आ जाती है, जैसा नहीं पहले नहीं था। हम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो बहुत परिश्रम करके काम करता था। मैं पार्ट टाइम काम करता था। मेरे दोस्त के दुकान में लोग नहीं थे तो मुझे बुलाया। वो नहीं जानता था कि मैं फास्टिंग करता हूँ, तो उसने बोला मदद करने के लिए। मैं पूरा काम किया, रात 12 बजे तक काम किया था, और यानी हेवी वर्क, बहुत कठिन वाले काम। उसके बाद खाने के लिए बैठा तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा बोला। तब उसके बाद वो मुझे बुलाया नहीं फास्टिंग खत्म होने तक। लेकिन हमको कुछ थकावट नहीं होती। हम सोचेंगे कि एक हफ्ते के बाद हम गिर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम में बहुत शक्ति होती है। ये मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। हमको बहुत क्लियर होता है। पहला हफ्ता खत्म हो गया, दूसरा हफ्ता भी हमको बहुत स्ट्रांग होता है। बस एक ही गुण है,
अगर हम ज्यादा सोचेंगे खाने के बारे में सोचेंगे तो परेशानी होगी। तो खाने के बारे में ज्यादा हम सोचेंगे भी नहीं, हमको आशा नहीं रहती कुछ खाने के लिए, हमारे जिंदगी हमारा पेट भूखा नहीं हो रहता, हमको आशा कम हो जाती है। दूसरा हफ्ता में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे याद, ठीक है, तो बहुत अच्छा था। और तीसरा हफ्ता में क्या होता है कि यानी कि 14 दिन खत्म हो गया दूसरा हफ्ता के बाद, तीसरा हफ्ता में कुछ चेंजेस था। एक बैलेंस आया, हमको तो इच्छा भी नहीं होती थी कि खाना खाने की, कुछ नहीं होता। तो मेरे शरीर में जो फैट स्टोर्ड था, जो देखिएगा जब साइंस में लोग ऑटोफेजी बोल के बोलते हैं, उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था जो इसके बारे में बोला। तो वो आदमी क्या बोल रहा है कि जैसे हम खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर में जो क्या बोलते हैं खराब सेल्स है, जो सेल्स जो खराब हुई है, उस खराब हुई सेल्स को शरीर मार देता है, और खराब हुई सेल्स को निकालकर उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और सुनील पास्टर ने ये भी बोला था कि हमारे शरीर में स्टेम सेल्स आने लगते हैं पहले हफ्ते ही। स्टेम सेल्स यानी कि अगर कुछ शरीर का कुछ सेल्स या मसल्स या कुछ टिश्यू अगर वो खराब हो गई तो शरीर उसको मार कर, जैसे झाड़ू लगाते हैं बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकाल देती है। और शरीर में ही स्टेम सेल्स बोल के नया सेल आती है, और जो खराब है उस जगह पर ये जाकर नया सेल्स बना देती है। तो इसके बाद 3 हफ्ता जब खत्म हो गया तो मुझे फास्टिंग कंटिन्यू करने का मन था, मुझे मन नहीं था कि मैं फिर खाना खाना शुरू करूं। लेकिन 21 डेज में क्या हुआ, वो 21st डे में जब मैं अपना बेड पे बैठा और प्रभु से पूछा, हे परमपिता परमेश्वर आप दिखाइएगा मैं कहाँ जाऊं, तब प्रभु एक मैप दिखाया, और उस मैप में जूम करके वो जगह दिखाई, और उस जगह का नाम भी प्रभु बोला। तो इतना क्लियर कट एक उत्तर मिला। एक प्रश्न था, उपवास के बाद लास्ट दिन में ही, उसी दिन में प्रभु ने दिखाया, और उपवास खत्म हो गया प्रभु की कृपा से। तो उपवास करने से ऐसा कुछ व्यक्ति है, फल मेरे अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, जो लॉन्ग उपवास का अनुभव है वो मैं आप सबसे बोला। मैं बस बोलना चाहता हूँ, पहले 3 दिन सबसे कठिन होगा, एक हफ्ता खत्म होने तक थोड़ा कठिनाई होगी, दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता तो बहुत अच्छा चलेगा। 21 डेज मेरा मैक्सिमम है, वचन में 40 दिन तक लिया। अब देखिएगा उपवास के बारे में एक बस पुराने नियम में बस एक ही बार है प्रभु ने कंपलसरी फास्टिंग बोला, कंपलसरी फास्टिंग, वो है लेविटिकस 16 का 29। कंपलसरी फास्टिंग लेविटिकस 16 का 29। कोई पढ़ के मदद करेंगे तो बहुत अच्छा। लेविटिकस 16, आई थिंक इट इज लेविटिकस 16:29। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीवन को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहे, अपने अपने शरीर को दुख देना। अब लेविटिकस 23, 27 to 32 पढ़िएगा। 23, 27 to 32 पूरा पढ़िएगा प्लीज। 27 to 32, लेविटिकस 23, 27 to 32। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार के कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार के कामकाज करे वह उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तो किसी प्रकार के कामकाज ना करना, और यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन
कि सांझ से लेकर दूसरे सांझ तक अपने विश्राम दिन माना करना। शुक्रिया पास्टर जी। अब देखिएगा, आपने एक ही बारे में कंपलसरी उपवास लेने के लिए बोला, लेकिन यहाँ उपवास का शब्द नहीं उपयोग किया। यहाँ अपने अपने जीव को दुख देने के बारे में बोल रहा है, यानी कि हमारे शरीर को दंडित करना। वही हम पहले वचन में जहां हम पढ़े थे, आप अपने शरीर को दुख देने के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन शरीर को कैसे दुख दे, हम सब जानते हैं। पुराने नियम में वे अच्छे कपड़े नहीं पहनते। अच्छे कपड़े यानी कि वो गोनी, वो बोलते हैं सैक क्लॉथ में वो रहते थे। वो बोर लेकर अपना शरीर में, ऐश लेकर अपने शरीर में डालते थे और ऐसा कुछ करते थे, और उपवास भी लेते हैं। हम कैसे जानते हैं कि उपवास कैसे करते हैं? तो उसके बारे में वो साम्स 35:13 में है। साम्स 35:13। माफ कीजिएगा, बहुत रेफरेंस लेके अननेसेसरी बोल रहा हूँ। साम्स 35:13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। I humbled my soul with fasting. मैं अपना उपवास लेकर दुख लेता रहा, यानी कि अपना जीव को दुख कैसे दिया? उपवास लेकर दिया। तो पुराने नियम में जहां जहां लिखा है जीव को दुख देने के बारे में, वो कैसे लिया यहाँ लिखा है कि उपवास लेकर मैं अपने आप को दुख देते रहा। तो मत भूलिएगा, प्रभु का एक ही बार कल्पना है कंपलसरी का, यहाँ देखते हैं। लेकिन अब हम जल्दी जल्दी एक बात देखेंगे, कब कब फास्टिंग लिया। तो 2 सैमुएल 1:12 में जब शाऊल मर गया, तब दुख के वजह से उपवास लिया। 2 सैमुएल 1:12 में ऐसा लिखा है। और अगले बार जब भी कोई खतरा आ जाए, उस टाइम में भी फास्टिंग लिया। एस्तर का 4:3 में हम पढ़ते हैं कि सारी यहूदियों को मारने के लिए राजा से अनुमति मिल गई थी। सारी यहूदियों को मारने का तंत्र रचाया गया, यानी कि डेंजर है, कुछ मुश्किल आने वाला है। अगर आपके ऑफिस में भी कुछ लोग आपके खिलाफ है और सोच रहे हैं कि आपको किसी भी तरह बाहर निकाल दिया जाए, आपके अगल बगल वाले में, मैं आज ही हमारा बगल वाला कोई नींबू में पूजा करके, नींबू को कुमकुम में डाल के वो हमारे दरवाजे पर फेंक के डाल के गया था। सो देखिएगा, अगर कुछ डेंजर आने की कोशिश कोई कर रहा है, तो उस टाइम में एस्तर और यहूदियों ने क्या किया? सब मिलकर उपवास किया, है कि नहीं? तो जब डेंजर आता है तो डेंजर को हटाने के लिए उपवास लेते हैं, और सब लोग मिलकर लेते हैं। पहले बार जब हमने देखा प्रभु की कल्पना के अनुसार उपवास लेने के टाइम में प्रायश्चित करने के लिए उपवास लेने के लिए बोला, तो प्रायश्चित का दिन होगा बोल के उस दिन कुछ काम नहीं करने का, बस प्रभु के सन्निधि में बैठो, अपने शरीर को दंड दो, यानी कि दुख दो। इसलिए प्रायश्चित करने का दिन उपवास लिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उपवास लिया, कुछ दुख है तो उपवास लिया। हम हर एक इंडिविजुअल भी ऐसे लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो निनेवे के बारे में भी हमने देखा, प्रभु की कोप उस जगह पर आई थी, और प्रभु ने बोला तू प्रायश्चित करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो शत्रु के हाथ में दे दूंगा। अगर कोई प्रभु को हम पर गुस्सा है, पुराने नियम में, नए नियम में नहीं, पुराने नियम में अगर हम सोचेंगे मैंने कुछ गलत किया, प्रभु मुझ पर नाराज है, अगर कोई अगर ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ ले लिया। अगर प्रभु के बारे में ऐसा कुछ है तो उस टाइम में भी, योना के किताब में ही हम देख रहे हैं, तो उस टाइम में भी उपवास लिया। और जोएल के किताब में अगर हम 1 अध्याय 9 से 14 पढ़ेंगे, तो उस टाइम में भी जोएल की किताब में 1 से 9 तक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही प्रॉब्लम था वहां। 1 अध्याय का 9 से पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां प्रभु के आलय में पूजा पाठ नहीं होता था, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था उसका, और खेत सब खत्म हो गया, वहां का द्राक्ष रस खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, कुछ खेत में कुछ फसल नहीं आ रहा था, सब पेड़ पौधे खत्म हो गया, किसी को भी खुश में नहीं थे।
तो उस टाइम में क्या किया, सब ने मिलकर एक उपवास ले लिया। अगर आपकी जिंदगी में आपकी मजदूरी से कुछ आमदनी नहीं मिल रही है, अगर आपके अगल बगल वाले आपके रिश्तेदार आपसे गुस्सा है, आपको चर्च में एक्लेसिया में भी कोई आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, आप कहीं भी जाओ आपको कुछ खुशी नहीं है, फल नहीं है, तो उपवास ले लीजिएगा। यहाँ ये लोग उपवास लिए और प्रभु ने उनका आशीषित किया। और वही नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे 1 Samuel 14 कुछ इंपॉर्टेंट काम करने से पहले भी उपवास लेकर इंपॉर्टेंट काम करते थे। अगर आपको प्रभु की फेवर, किसी आदमी से अनुकूल रीति का व्यवहार आपको मिलना चाहिए, तो उपवास ले लीजिएगा। कहाँ लिखा है? नेहमिया का 1:4 में लिखा है। नेहमिया 1:4 में ऐसा लिखा है कि राजा से एक सैंक्शन लेटर मिलना चाहिए था। नेहमिया को यरूशलेम जाना है, उसको लीव मिलना चाहिए। राजा बोलना चाहिए चलो मैं तुम्हें लीव देता हूं, तू घर जाओ। अगर हो सके तो उसको राजा से कुछ पैसा दौलत मिलेगा तो भी अच्छा है। तो नेहमिया का 1:4 में हम पढ़ते हैं कि उसके लिए अनुमति के लिए, वो यरूशलेम के लिए यानी कि प्रभु के आलय के लिए, मंदिर के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो उपवास लेके प्रार्थना किया। प्रभु ने राजा से सहमति मिल गया, सब कुछ उसके लिए अनुकूल हो गया और वो प्रभु की सेवकाई में आ गया और वो प्रभु का मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। अगर हम जो सुनने वाले हैं, अगर आप में कुछ लोग चाहते हैं मेरे द्वारा अनेक लोग प्रभु में आगे बढ़े, मेरे द्वारा अनेक लोग मसीह में आए, मेरे द्वारा प्रभु का मंदिर बढ़ जाए, मेरे द्वारा प्रभु का आलय यानी कि एक्लेसिया बढ़ोतरी हो, तो उपवास ले लीजिएगा। अगर आप में से कुछ चाहते हैं कि मुझे वचन लेने की आशा है, प्रचार करने की आशा है, लेकिन जूनी पास्टर मुझसे कुछ बोलते नहीं, तो आप उपवास लेके प्रेयर कीजिएगा और बोलिएगा परमपिता परमेश्वर आप हमको मौका दे दीजिएगा। तो ऐसा बोलने से मौका जरूर खुल जाएगा और प्रभु आपको वो वरदान भी देगा कि अच्छी तरह प्रभु का वचन बोले और ज्ञान। और अगर आप, अब मुझे भी जब चाहता हूँ किसी का कोई बीमार है, उसका चंगाई चाहिए, प्रभु की कृपा, एक अनुकूल विधि और ये अनुकूल न्याय मुझे चाहिए, तो उस टाइम में उपवास लेके प्रार्थना करते हैं और वो प्रभु मिल जाता है, प्रभु दे देते हैं। वही प्रभु की कृपा है। अब देखिएगा, कहीं भी बाइबल में एक भी व्यक्ति उपवास लेकर प्रेयर किया और उसका अनुकूल उत्तर नहीं मिला, ऐसा नहीं है। अविश्वासी लोग उपवास किए, प्रभु ने उसका उपवास मान लिया। विश्वासी लोग उपवास किए, प्रभु ने उसका आदर किया। यहाँ तक कि अहब नामक एक क्रूर व्यक्ति है, अहब नामक एक क्रूर व्यक्ति है, जो क्या बोलते हैं, आई थिंक इट इज Isaiah 50, नो इट्स नॉट इन Isaiah 50, ओके। अहब नामक एक व्यक्ति है जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध एक राजा था, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध राजा। वो प्रभु जो चाहते हैं वो करता नहीं था। हाँ, तो क्या हुआ, तो प्रभु ने ऐसा एक कल्पना दे दिया कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, और ये भी बोला कि तेरा खून कुत्ते चाट लेंगे, बोला। ऐसा बहुत कुछ बोला था। तब ये ऐसा प्रभु की मुंह से ही विरुद्ध का एक वचन आया। प्रभु ने नहीं बोला, जैसे निनेवे के लोगों के बारे में प्रभु बोला, तू उपवास करेगा तो, तू प्रायश्चित करेगा तो मैं आशीष करूंगा, नहीं करेगा तो शत्रु के हाथ में दे दूंगा, बोला। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु की नबूवत थी, तुझे ऐसा ही होगा क्योंकि तूने ऐसा पाप किया। तो ये अहब ने क्या किया, वो अपने शरीर का वस्त्र फेंक कर, वो मालूम है गोनी बोलते हैं उसका, यानी कि वो अनाज सब आता है ना, जूट का, फाइबर का, वो वस्त्र पहना, वो रोने लगा और प्रभु और उपवास लेने लगा। अपने शरीर को दुख दिया, वो दुख दिया प्राणी आप, तो दुख देने के समय में प्रभु ने उसी नबी से उसका नबूवत बदल दिया और बोला, क्योंकि तूने प्रायश्चित किया, यानी क्योंकि तूने आंसू बहाकर उपवास लिया, मैं
तेरे आयुष रहने तक ये कुछ नहीं करूंगा, तेरे मरने के बाद तेरा पूरा परिवार को मैं हटा दूंगा बोला। क्योंकि ये रोया, उपवास लिया। मेरे भाई और बहन, अगर परमपिता परमेश्वर भी आपके विरुद्ध में बोलेगा, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो कोई गलत काम किए, किसी और अन्य पराय स्त्री से अगर संबंध किए, कुछ गलती पुराने जमाने में की, अब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप सब कुछ, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, अगर आप ये सब छोड़ दिए तो, लेकिन प्रभु ने उस टाइम में जो दंड आपको दिया, अगर वो हटना है तो उपवास लीजिएगा, मन भरकर उपवास लीजिएगा, रोइएगा और प्रभु से क्षमा कीजिएगा बोलिए। तो उस टाइम में प्रभु बोलेगा चलो मैं ते हटा देता हूँ बोलेगा। अगर आपका प्रायश्चित यीशु मसीह में है तो पूरी तरह प्रभु उसको वो दंड पूरी तरह हटा देगा। क्योंकि अहाब के बारे में ऐसा ही हुआ, अहाब के मरने के बाद ऐसा हुआ, उसका खून जो उसका रथ में गिरा था, उस रथ को जब धोए उस टाइम में कुत्ते आकर चाट कर गए, लेकिन जब वो जिंदा था उसके विरुद्ध जो प्रभु ने बोला वो कुछ नहीं हुआ। वो प्रभु के विरुद्ध बहुत गंदे गंदे काम किया, फिर भी वो उपवास किया तो प्रभु ने उसका उपवास को मान लिया। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अविश्वासी लोग उपवास किए, प्रभु ने मान लिया। जो प्रभु को छोड़ के गए उपवास लिया, उसको भी मान लिया। प्रभु के विरुद्ध जो थे उसको उपवास किया, उसको भी मान लिया। बस एक ही बार प्रभु ने किसी का उपवास नहीं सुना, वो दावीद का ही था, प्रभु का सबसे नजदीक वाला, प्रभु का हृदय के अनुसार वाला एक व्यक्ति था। वो अपना बेटे को ना मरने के लिए वो उपवास लिया, प्रभु ने वो सुना नहीं, बेटा मर गया। बस एक ही बार ऐसा हुआ, लेकिन उसका पहले और उसके बाद उपवास के बिना, उपवास के कारण प्रभु ने सब कुछ कर दिया। सो देखिएगा, अगर आप दुख में है, अगर आपको कुछ मुश्किल आने वाली है, अगर आप क्या बोलते हैं, प्रभु आपसे खुश नहीं है, अगर आपके देश में कुछ अच्छाई भलाई नहीं है, आपके जिंदगी में कुछ अच्छाई भलाई नहीं है, अगर आपके मैनेजर से या आपकी किसी और से कुछ अनुकूल बातें सुनने चाहते हैं, अनुकूल न्याय निर्णय चाहते हैं, तो उपवास कीजिएगा। अगर प्रभु का दंड आप पे है तो उसके खिलाफ भी उपवास कीजिएगा। हमने वचन से ये सब देखा। बस एक और मैं पुराने नियम से लेना चाहता हूँ, वो दानियल का है। दानियल तो उपवास का वीर ही था। दानियल 9 का 3, ये कृपया करके कोई पढ़िएगा। मैं अगला बार से मैं हिंदी में प्रिपेयर करूंगा, इस बार मुझे माफ कीजिएगा। दानियल तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। थैंक यू ब्रदर। टाट अपने शरीर का, राख में बैठकर और उपवास किया। सो अपने शरीर को दुखी करते रहा। अब देखिएगा दानियल की जिंदगी में वो 3 तरह की उपवास लिया। एक बार वो बोला कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, जब वो छोटा था, तो उसके बाकी लोगों के से बेहतर उसको बना दिया। बाकी सब मांस खाते थे, ये मांस नहीं खाया। इस बार वो रोकर पूरी तरह का उपवास लिया, यानी कि फुल उपवास। जैसे यहूदी करते हैं, वे पानी नहीं पीते, वो खाना नहीं खाते शाम से शाम तक या सुबह से शाम तक, ऐसा रात में वो खाते हैं। लेकिन ऐसा एक उपवास लिया, ये रोया। और प्रभु ने वो क्यों रोया? क्योंकि प्रभु की एक नबूवती, एक वाग्दत्त बोलते हैं मलयालम में, एक वाचा थी, एक आशीर्वाद थी जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्रभु ने बोले ऐसा होगा, लेकिन वो आशीष उसको नहीं मिला, तो उसने फुल उपवास लिया। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपका कुछ आशीष बचा हुआ है, प्रभु ने बोला आपको एक नबी बनाऊंगा, आपको प्रभु की सेवकाई में लाऊंगा, आपको बहुत अमीर वाला बनाऊंगा, ऐसा कुछ आशीष आपको मिला है और वो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। जैसे दानियल यहाँ उपवास लिया, अगर आप करेंगे तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। और इसके बाद दूसरी बार उसको एक जाने की इच्छा थी, प्रभु आखिर में यहूदियों का क्या होगा, वो जानने के लिए उसने क्या किया, एक तरह का उपवास किया कि वो अच्छा भोजन नहीं खाता। मेरा समय खत्म हो गया, मैं जल्दी खत्म। वो अच्छा भोजन नहीं खाया, तो उसका भविष्य में क्या होने वाला है उसको पता चला।
प्रभु की वरदान उसको मिलने के लिए वो पूरा उपवास लिया, लेकिन भविष्य में जो जानना है वो जानने के लिए वो आधा उपवास लिया, और बाकी लोगों से बढ़ोतरी आने के लिए वो सिर्फ बहुत छोटा रीति से उपवास लिया। सो 3 तरह का उपवास दानियल ने 3 वजहों के कारण किया। अभी नया नियम में अभी आओगे तो हम देखेंगे एक्ट्स 13:2 में यहाँ क्या होता है कि प्रभु ने जब लोग उपवास और प्रार्थना में रहे तब बोलते हैं बरनबास और शाऊल को मेरे अगुवाई के लिए उसको उनको आशीष करके भेजो बोलते हैं। तो ये प्रभु बोल रहे हैं, अगर प्रभु किसी को सेवकाई में लाना चाहते हैं वो सुनने के लिए उपवास लेना है। वही नहीं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 14:23 में अपोस्तल की पुस्तक में 14:23 उसमें क्या देखते हैं कि कुछ लोगों को इक्लेसिया अगुवाई में दे दिया और प्रभु की आशीष उन पर आने के लिए उपवास लिया। एक प्रभु किसी को अगुवाई दे रहा है, एक्लेसिया उपवास किया। अब एक्लेसिया किसी को अगुवाई दे रहा है, लीडर बनाया है, तब एक्लेसिया उपवास किया ताकि प्रभु भी उनको आशीषित करे। तो देखिएगा उपवास से अगुवाई में, सेवकाई में आने प्रभु का आशीष मिलता है। और पौलुस भी लिख रहा है, मैं अनेक बार उपवास किया, 2 कोरिन्थियंस 11:23 में है। मैं अपने वचन को अभी रोकता हूँ क्योंकि टाइम हो गया। देखिएगा एक बार और बोल रहा हूँ, उपवास लेने से हमारे शरीर को आशीष मिलती है, बीपी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होती है, वजन कम होती है, और हमारे शरीर में जो कैंसर का सेल्स है, जो खराब हुई कोश है, वो सब हटाकर एक नया कोश, नया इंप्रूवमेंट सब कुछ आता है। ये सब आता है और हमारे शरीर को हम ढक के हमारे आत्मा के नीचे भी रख सकते हैं। और पुराने नियम से हम देखा, जब भी कोई मुश्किल है, दुख है, और जब उनको किसी से अच्छा सुनना है, किसी से कोई अनुकूल व्यवस्था मिलना है, तो उपवास लेते हैं। और प्रभु से भी वो काम करता है। प्रभु हमारे खिलाफ है तो उसके प्रभु का आशीष मिलने के लिए भी उपवास करते हैं। कोई दंड आया है, मुश्किल आया है, किसी की कोई आशीष नहीं मिल रहा है, तो उपवास लेकर उसको भी हटा देते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु की अगुवाई में भी उपवास लेते हैं, नया नियम में भी वही लेते हैं, पुराने नियम में भी उपवास लेते हैं। बस मैं आप सबसे एक ही बात बोल रहा हूँ, हमारे एक्लेसिया में हमेशा उपवास रहता है, हमेशा, यानी कि हर हफ्ता उपवास लेने वाले हैं, हर महीना तो हम गारंटी ही लेते हैं, प्रभु की कृपा से उपवास लेते हैं। तो हर हफ्ता उपवास जो लेते हैं तो लीजिएगा। नया नियम में हम देखते हैं कि एक फारिसी बोल रहा है कि मैं हर हफ्ता में 2 दिन उपवास लेता हूँ, क्योंकि यहूदी लोग ऐसा करते थे। अगर प्रभु का हाथ आपके खिलाफ है, शैतान आपके खिलाफ है, अगर आपके रिश्तेदार, मैनेजर, आसपास के लोग आपके खिलाफ है, आपकी जिंदगी में आशीष चाहिए, तो प्रभु की अगुवाई में जाना चाहते हैं, भविष्य जाना चाहते हैं, प्रभु से सुनना चाहते हैं, इस सब के लिए एक उत्तर है, उपवास। लेकिन मुझे बहुत माफ कीजिएगा, आइसैया 58, 5, 6, 7, 8 भी पढ़िएगा। ये सब यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ कैसा उपवास चाहिए। आइसैया 58, 5, 6, 7, 8 प्रभु को नौटंकी करने वाला, नाटक करने वाला नहीं चाहिए। मैं उपवास ले रहा हूँ, पढ़िएगा ब्रदर प्लीज, पास्टर। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरे प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा।
आमीन। यहाँ देखिएगा, प्रभु तो उपवास लेने हर व्यक्ति को आशीष किया, उपवास लेने वाले हर व्यक्ति को प्रभु ने आशीष किया, लेकिन यहाँ प्रभु बोल रहा है उसको पसंद आने वाली उपवास ये है कि अपने आप को दीन करे और दूसरे कठिनाई में जो है उनका मदद करना। हम अपने शरीर को दंड दे रहे हैं किसी को मदद करके, जो पैसे से हम खा रहे हैं वो पैसा देकर गरीब आदमी को सहायता करना, बंदी लोगों को छुड़ाना, जिनको रोटी नहीं है उस रोटी देना, ये प्रभु को पसंद आने वाले उपवास है। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, शरीर भी दीन करना और दूसरों की सहायता भी करना, और आपकी रोशनी ऐसे जाग जाएगी कि आपके जिंदगी में अंधकार ही नहीं रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। 7 मिनट ज्यादा ले लिया, माफ कीजिएगा। या परमपिता परमेश्वर हम सबको आशीषित कीजिएगा, और जो वचन आप बोलना चाहते थे वो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद बोल रहे हैं। अगर मैंने कुछ छूट दिया तो अगले कोई बार बोलने के टाइम में या कोई और के मुंह से भी हमको सब वो सुनाइएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक प्रभु की धन्यवाद।